शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितरतः चर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् धाम्नांस्तान्निस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्योर्दवदत्ति कृतभिः शस्यो वीततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् अवृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः न व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज आप सबका हार्दिक स्वागत है हैं नए भारत वर्ष के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में हैं। नए भारत वर्ष के अंतर्गत आज द्वादशी भी है। आप लोगों ने यदि उपवास किया है तो पारण कर लो। उपवास का मतलब यह है कि यदि नहीं खाया पिया है तो पी लो और उपवास को तोड़ दो, क्योंकि वैसे आज कितने बजे तक है? 10 बजे तक है, तो कोई बात नहीं है, कथा के बाद भी किया जा सकता है। हरे कृष्णा। और आज एक और विशेष तिथि है। पता है क्या है आज?
आज एक मैया का जन्म दिवस है। उस मैया का नाम क्या है बताओ? नहीं पता? कुछ पता है? नहीं है? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अ, नहीं पता तो फिर क्या पता है? ये पता। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा बैंड बजाया है? ये पता है कि नहीं? देखो, सभी संत समाज, सभी संत, देखो इस बार जो है ना, सभी संत समाजों की इच्छा थी। सभी संत समाज व्यास आसन से बोल रहे थे कुछ तो होना ही चाहिए, शमन तो होना ही चाहिए आतंकवादियों का। तो एक साथ सभी साधुओं ने अम, जब फ्यूलिंग की, स्पिरिचुअल फ्यूलिंग, तो फिर क्या होना है? वही होना है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। है। हाँ, विधर्मियों का नाश करना धर्म है। धर्मो रक्ष अहिंसा परमो धर्म। अधर्म तथैव च। ये श्लोक है। हिंसा परमो धर्म, हिंसा परम धर्म है, लेकिन अधर्म के लिए हिंसा करना वो भी धर्म है कि नहीं? तो ये पूरा सेंटेंस हमारे, क्या बोले, उन्होंने दिया ही नहीं। आज एक और माता जी का जन्मदिन है, आप क्यों विषय से विषयांतर करने लग गए? उनका जन्मदिन है, और उनका नाम क्या है बताऊं? ए, किनका जन्मदिन है? किसका? किसका जन्मदिन है? नहीं नहीं, मोना माता का जन्मदिन नहीं है आज। नहीं नहीं, उसका भी जन्मदिन नहीं है आज। पता नहीं। अरे, रुक्मणी माता जी का जन्मदिन है। रुक्मिणी मैया। ये पीछे से कयास लगा रही है कि मोना माता जी का, कविता माता जी का, सुमित्रा माता जी का। हाँ, आगे पीछे। तो आज है रुक्मिणी द्वादशी, और आज के दिन ही रुक्मिणी माता का प्रादुर्भाव हुआ था। समझ गए? हाँ, साक्षात लक्ष्मी के अवतार रुक्मणी माई। विठ्ठल रुकमाई, विठ्ठल रुकमाई। हाँ, हमारे गुरु जी का एक कीर्तन है, बहुत बढ़िया, यही कीर्तन है, विठ्ठल रुकमाई। तो रुकमाई, रुकमाई का जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है। समझे? तो रुक्मिणी मैया माता की जय। अभी सीता नवमी हो गया, अब रुक्मिणी द्वादशी हो गया। प्रभु जी, आज मेरे ट्विंस का जन्म जमन है, जन्मदिन है। अच्छा, स्पेलिंग एरर हो गया। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। भगवान भक्ति के पथ पे आगे। किसका ट्विंस है? आपका ट्विन? यू हैव ए ट्विंस? अच्छा, दोनों, एक बेटा एक बेटी है, कैसा है? अच्छा, कंप्लीट ट्विंस है। सही है, वेरी गुड। हाँ हाँ, कब कितने के हो गए? कितने के हो गए? अच्छा, 20। बहुत बढ़िया। तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और तो वो लोग खूब भजन वजन करते हैं? माला वाला दिया उन लोगों की नहीं दिया? कंठी माला? तो आज 20वें जन्मदिन पे दे दो माला आज, हाँ? बेस्ट गिफ्ट एवर।
कंठी माला दे दो, और माला दे दो, बीच बैग दे दो, सब कुछ दे दो। ठीक है, तो हम आज भागवतम में आगे पढ़ते हैं। हम लोग आज छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के जो यमदूत और यम के बीच का जो संवाद है उसको समाप्त करेंगे पढ़ के। और समय है तो हम लोग चतुर्थ अध्याय भी आज ही प्रवेश करेंगे, चौथे अध्याय में। ठीक है। और आगे कुछ श्लोक के बाद, आई मीन, यस, 9 श्लोक नहीं, 6 और 5 कितना होता है, 11, 11-12 श्लोक के बाद अजामिल उपाख्यान यहीं पे समाप्त हो जाएगा। प्रायेण वेद तदिदम न महाजनो अयम देव्या विमोहित मतिर्वत माययालयम् त्रयां जड़ीकृत मतिः मधुपुष्पितायां वैतानिके महती कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सुधियो भगवन्ते सर्वात्मना विदते खलु भावयोगम्। ते में म्यूट कर लो कमल, एंड एवरीवन प्लीज म्यूट। ते में न दंड अहंतथ युद्धमीशां स्यात् पातकं तदपि हन्त गुरुगायवादः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागर ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग अब भारतीय सोल्जर के लिए कह रही हैं, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनके लिए कह रही हैं फ्यू राउंड्स महामंत्र करना है, फ्यू राउंड्स। आज तो हमने आज तो 4 राउंड हमने एक्स्ट्रा किया। आज आपने देखा नहीं, आज आपने देखा नहीं, हमने चैंटिंग 6:15 7:15 तक किया, किया ना, 7:15। हाँ। 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 हाँ, तो हम जनरली 7:75 पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन 7:15 तक कंटिन्यू किया। आई हैव डेडिकेटेड माई 4 राउंड्स स्पेशली फॉर द फ्रंटियर्स हु इज रियली रियली सेविंग अस। आपको बताऊं, भारतीय सैनिक के साथ मैं भी कल 2 बजे तक जगा रहा। मोदी जी के साथ भी मैं भी 2 बजे तक जगा रहा। और पाकिस्तान के भयभीत नागरिकों के साथ भी मैं 2 बजे तक जगा रहा। 2 बजे के बाद थोड़ा सोया, हल्का नींद आया, फिर 4 बजे, कितने बजे उठा, 3:45 बजे उठ गया, समझो। तो हाँ, 2 घंटे भी नहीं सोए, लेकिन हाँ, अगर मैं 1 1.5 घंटे 2 घंटे नहीं सोता तो मैं अभी यूं झुक गया होता। इसलिए थोड़ा सोना आवश्यक है टाइम पे। तो फ्यू राउंड्स आप लोग जो नहीं किए हैं कर लीजिएगा, अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छा वीडियो भेजा ये पृथा देवीदासी मैया जी ने, उन्होंने एक वीडियो भेजा तो मैंने ग्रुप में डाल दिया। महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं, और वो उसी उसी वीडियो को देख करके फिर मैंने और महामंत्र कीर्तन उनके लिए कर दिया। वो वीडियो देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? देख लेना बात। पता नहीं अब अभी वो लेटेस्ट वीडियो है या पहले का वीडियो, आई नेवर नो, बट देन वो वीडियो भेजा तो फिर मैंने आप लोग को भेज दिया ग्रुप में, आप लोग देख लो। और अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि वॉर इन कृष्णा कॉन्शसनेस। हम्म।
हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करनी होवे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम लेकर के यदि लड़ाई करके किया जाए तो सारी शक्तियां हनुमान जी लगा देते हैं, हनुमान जी मौजूद हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखा, बानर लोग क्या करते थे, बानर लोग क्या करते थे, जय श्री राम। वो ये नहीं करते थे, ये चीख पुकार नहीं करते थे, मारो मारो काटो काटो नहीं करते थे, जय श्री राम बोल दिया अटैक कर दिया, जय श्री राम बोल दिया अटैक कर दिया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के भी हैं हैं। अरे मोदी जी को बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे भारतीय जवान जय श्री राम बोलते ही हैं। बोलते ही है, नो डाउट, जय श्री राम। तो देखो, वो जो जवान लोग हैं ना, उनकी मानसिकता समझो जरा, भागवतम के दृष्टिकोण से। जो जवान लोग हम है, उनको पता है कि कभी भी गोली हमको लग सकती है। ऐसे में कौन सी स्पिरिट है जो उनको वहाँ सेवा के लिए ललायित कर रही है, मालूम है? वो जज्बा है। वो अभी कल रात के डेट में अभी जो जवान बीएसएफ और जो भी है आर्मी नेवी पायलट जो भी है, अभी इवन की जो एयरफोर्स के जेट पायलट सब उड़ रहे हैं, तो उनको पता है कभी भी क्रैश हो सकते हैं, कभी भी नीचे इजेक्ट होना पड़ सकता है, कभी पाकिस्तान के टेरिटरी में फंस सकते हैं, हमको कैद हो सकता है, मौतें हो सकती है, टॉर्चर हो सकता है। लेकिन फिर भी किस स्पिरिट से, इस स्पिरिट में वो, पता है उनका सारा भाव क्या है, देशभक्ति का रहता है। और उनके हृदय में ऑटोमेटिकली भगवान की रहता ही है। वो लोग क्षत्रिय है, उनको इस समय में अपने पत्नी याद नहीं आता, अपना पिता याद नहीं आता, अपना घर याद नहीं आता, उस समय क्या याद आता है, अपना कर्तव्य। तो अपने कर्तव्य में स्थित होकर कर्म करना कुशलता से भी भगवान ने योग कहा है। गीता में भगवान ने क्या कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक एग्जीक्यूट करना, वो भी योग है। और कर्म कब कशु कुशलता पूर्वक नहीं होता है, बताओ? when the actions doesn't become skillful, जब हम मोह में फंसते हैं, जब हम घर संसार के मोह में फंसते हैं, अपने भाई बंधु के मोह में फंसते हैं, जैसे अर्जुन ने एक्टिंग किया। तो इस प्रकार से उस समय में सिर्फ एक कर्म याद आता है, पीछे कुछ याद नहीं आता, न पत्नी न पत्नी का शकल, न बच्चा न बच्चे का शकल। सच बता रहा हूं, एक सोल्जर से पूछ लो। और उस समय में जिसने अपने माया रूपी संसार को याद किया, अपने घर को, बच्चों को, माता पिता को, उस समय जिसने याद किया, उसका जो स्किल है लड़ने का वही खत्म हो जाएगा। उसके हाथ थरथराने लगेंगे, एक गोली भी नहीं चला पाएगा, एक कदम नहीं चल पाएगा। क्यों? मोह से क्या होता है, मोह से सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, सारा नाश हो जाता है। मोहो नष्ट परंतपा नहीं। तो मोह जब नष्ट हो जाता है तो एक ऊर्जा पैदा होता है, क्या क्या करने के लिए, कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने के लिए। कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने के लिए एक शानदार ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आप लोग कभी सोचे होंगे कि ये सोल्जर्स लोग, सामने में मौत दिख रहा होता है, गोलीबारी हो रही है, कभी भी लाइफ अनसर्टेन है, लेकिन उस समय वो अपने कर्तव्य में निष्ठ होते हैं। और ऐसे कर्तव्य में निष्ठ होने, कर्तव्य में निष्ठ होना भी भगवान ने योग कहा है? योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करते रहो, वो योग है। और यदि उसमें मृत्यु हुई तो क्या होगा, कल्याणकारी है। दो ही मृत्यु जो होता है वो बहुत उत्तम मृत्यु, दो ही होता है। एक, जो क्षत्रिय दुश्मन से लड़ते लड़ते अपने कर्म योग में स्थित होकर मर जाए। क्योंकि जब क्षत्रिय लड़ता है, सोल्जर लड़ते हैं, तो उस समय सिर्फ उनको अपना कर्म याद आता है, रहता है, उसको कोई मोह नहीं रहता, संसार के मोह से वो विरक्त रहता है। एक प्रकार से सन्यासियों से भी ऊपर की स्थिति होती है सोल्जर की।
सन्यासी को तो फिर भी अपने चेला चपाटी आश्रम की चिंता रहती है लेकिन सोल्जर्स को वो भी नहीं रहता है कि नहीं। उस समय सोल्जर सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, उस समय क्या होता है मालूम है, एक बताऊं सोल्जर्स के साइकोलॉजी बताऊं। उस समय जो सोल्जर जिस रिलीजन में है वह अपने देवी देवता को, भगवान को निश्चित रूप से तहे दिल से पुकारता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, आपकी कृपा होगी तो मैं बचूंगा, नहीं तो मैं समर्पित हो जाऊंगा। वास्तव में वो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है। तो यदि उस समय भगवान को नहीं भी चिंतन करे, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ पे, एक सोल्जर अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े, और कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ करके उसको कोई मोह माया नहीं परेशान कर रहा है, उस समय उसको ये भी नहीं पता होता कि हमारी सैलरी आनी है। वो भूल जाता है कि इस बार की सैलरी आएगी नहीं आएगी। वो भूल जाता है कि इस सैलरी से हमको कौन सा ईएमआई चुकाना है, नया फोन लेना है, घर में भेजना है, सब भूल जाता है। वार लाइक सिचुएशन में सब भूल जाता है। खासकर मैं कह रहा हूं फ्रंटियर्स, फ्रंट लाइन, जेट पायलट्स, नेवीज जो फील्ड में उतरे हुए हैं, वो बिल्कुल उसका मोह खत्म हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। उस वक्त ना मोबाइल में वो रील दिखेगा, उस वक्त ना मोबाइल में कुछ कथा सुनेगा, ना उस वक्त मोबाइल में कोई कॉमेडी सुन सकता है। सुन सकता है क्या, मन स्थिति होती ही नहीं है सुनने की। तो सोल्जर्स जब लड़ने के मोड में होता है तो वाकई में, अर्जुन को देखो, अर्जुन के साथ यही हुआ ना, जब तक उसने देखा सामने लड़ने वाले में, जब तक माता बंधु भाई गुरु देखा, तब तक अर्जुन का गांडीव उठा नहीं उठा, है कि नहीं। नहीं उठा अर्जुन का गांडीव, क्योंकि वो सामने क्या देख रहा था, सामने देख रहा था मोह माया, नाता संबंधी, नाते रिश्तेदारी देख रहा था। और जब तक मोह माया रहता है ना, तब तक आपके अंदर ना आध्यात्मिक ऊर्जा रहेगी, ना शारीरिक ऊर्जा रहेगा, ना भावनात्मक ऊर्जा रहेगा। योग में स्थित नहीं हो सकते हैं। और आज के डेट में भी बहुत सारे सिपाही सोल्जर्स ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है कि नहीं नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे, हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी अभी हमने शादी किया है। वो छुट्टी अप्लाई करते हैं, होता है 100 में एक सोल्जर, हजारों में एक सोल्जर ऐसा होता है, छुट्टी अप्लाई करता है, जब लड़ाई हो रही है छुट्टी अप्लाई, लोगों की छुट्टी कैंसिल हो रही है, वो छुट्टी के लिए 10 अर्जी दे रहा है। बाप की तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे जाना है जाना है। तो उसका ऑफिसर समझ जाता है ये लड़ाई से भागना चाहता है, समझे। तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वो उसके पांव थरथराएंगे। उसको अगर फ्रंट लाइन में छोड़ के अगर कोर में लगा देगा ना, खाना बनाने वाले कोर ड्यूटी में लगा देगा ना, तो भी वो नहीं कर पाएगा। ऐसे को वहां से भगा दिया जाता है। और कुछ 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 केस में तो ऐसा होता है, ऐसे सोल्जर्स को क्या किया जाता है मालूम है, जिसको अपने नाते रिश्तेदारी याद आ जाती है उस समय, और वो लड़ाई के मैदान को छोड़ के भागता है, तो उसको क्या होता है मालूम है, उसको छुट्टी तो दे दी जाती है, लेकिन जैसे ही वो घूमता है ना घर जाने के लिए, पीछे से गोली मार दी जाती है। पता क्यों? बाकी सोल्जर्स हिम्मत ना करे, बाकी सोल्जर्स का हिम्मत बना रहे, वो मोह माया में न फंसे, वहीं पे खत्म, और डिक्लेयर कर देंगे कि लड़ाई में मारा गया, क्या फर्क पड़ता है समझे। और जो सोल्जर छुट्टी पे हैं और छुट्टी कैंसिल हुई, वो यदि नहीं गए तो उनकी फिर कोर्ट मार्शल होगी बाद में। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि योगः कर्मसु कौशलम, हर व्यक्ति को, सोल्जर ही नहीं, हर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर कुशलता पूर्वक लगा हुआ है वो योग में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों के लिए कर्तव्य है, और कर्तव्य को यदि निर्वाह करते हुए जीवन यापन कर रहा है, उसमें अगर समय मिलता है भगवान का स्मरण कर पाता है तो ठीक, अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है तो कुशलता से अपने कर्म को करे, तो भगवान कहते हैं वो भी योग है। ऐसे व्यक्ति को मैं याद करता हूं। अगर उस समय सोल्जर भगवान को याद नहीं कर पाएगा तो भगवान सोल्जर को याद करेंगे, क्योंकि वो कर्म में स्थित है, उसको मोह माया नहीं है। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी दिव्य वहां अनुभूति होती है सोल्जर्स के पास।
वह जवान क्या जो लड़ाई सुन करके उसके खून में जोशी ना आ जाए, वह जवान क्या जो लड़ाई सुन करके वो नाचने ना लग जाए। क्षत्रिय को जब लड़ाई का मौका मिलता है तो लड़ाई को तो पर्व समझते हैं। सोल्जर क्या है, लड़ाई के लिए पर्व है, लड़ाई को पर्व समझते हैं। असल फेस्टिवल आता है सोल्जर्स का जब लड़ाई शुरू होती है। जब मैं गंगानगर में गया था, कल मैं पूरी रात गंगानगर के बारे में सोचता रहा। गंगानगर में गया था, गंगानगर जानते हो राजस्थान में है, यहाँ कोई है राजस्थान से? राजस्थान में है गंगानगर, और वहाँ पे फायरिंग रेंज है। जो आर्मी भर्ती होते हैं ना, वहाँ पे शूटिंग फायरिंग, हाँ वहाँ फायरिंग रेंज है। वहाँ पे नए नए रिक्रूटमेंट वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के फायरिंग सीखते हैं, निशाना लगाना सीखते हैं। मुझे एक बार वहाँ पर जाने का मौका मिला सोल्जर्स के ग्रुप में, और वहाँ जाकर के मैंने उन लोगों को थोड़ा योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, ये सब क्लास मैंने लिया। आज से कौन सी साल में था वो, 2016 में, 15-16 में। हमको भी सोल्जर का ड्रेस दे दिया गया और हम गए उन लोगों को सिखाने के लिए। हम वहाँ पे 11-12 दिन रहे थे। हमको एक ऑफिसर ने ऑफिसर रैंक का ड्रेस दिया। उस ड्रेस को देखते ही सब सैल्यूट मारते थे। उनके साथ मेस में खाता था, उनके साथ 12 दिन रहा मैं इंडियन आर्मी के साथ। गंगानगर की बात कर रहा हूँ। और उसके कमांडर के साथ हम लोग, हम अकेले थे, हम लोग नहीं, हम अकेले थे। बड़ा आनंद आया 12 दिन। उन लोगों को स्ट्रेचिंग सिखाया, उन लोगों को योगा सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, महामंत्र भी बोला करने के लिए। उन लोगों को गीता के ऊपर हमने प्रवचन दी। तो हमने उनको यही बात बताया था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सारे सोल्जर्स इतने इतने एक्साइटेड हो गए कि क्या आनंद आ गया, समझे? तो कल मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं गंगानगर में था। एकदम बॉर्डर के नज़दीक ही है वो रेगिस्तानी एरिया है, और वहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, फायरिंग रेंज के 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे ही बॉर्डर है। हम बॉर्डर तक पैदल, सोल्जर के साथ पैदल नहीं, मतलब उनके गाड़ी में गए भी थे घूमने के लिए। तो हम सोचे कि वहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा होगा, वहाँ कितना अलर्ट हो गया होगा। तो गंगानगर यमुनानगर एरिया जो है वहाँ भी अलर्ट जारी हो गया होगा। तो मैं बता रहा था कि एक सोल्जर्स की जो माइंडसेट होता है लड़ाई के समय में, जब सामने में, तो ये एक अलग माइंडसेट है और पूरा विरक्त माइंडसेट होता है, जो मोह नहीं, नष्ट नहीं कर पाएगा। भगवान को याद करना चाहिए। तो कल जो अभी जो वीडियो देखा जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र चांट कर रहे हैं ये सोल्जर लोग, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही आनंददायक विषय है। कोई सोल्जर्स जय बजरंगबली, कोई सोल्जर्स जय श्री राम, कोई सोल्जर्स हरे कृष्ण हरे राम कर रहे, तो करना भी चाहिए। ये समय है कि कार्य की कुशलता योग में भगवत है कि नहीं। अगर वो भगवान का याद ना भी करे तो भी उसका योग है, तो मोह से दूर है। इसीलिए लड़ाई के मैदान में, चाहे लड़ाई कैसी आज की हो, चाहे 5,000 वर्ष पहले की लड़ाई हो, लड़ाई हमेशा, लड़ाई में एक ही चीज होता है, जान लेना, जान देना। तीसरी कुछ चीज होती ही नहीं लड़ाई में, मारना या मरना, दो ही चीज होता है। तो ये सब वास्तव में विरक्त लोग होते हैं उस समय में, जो लड़ाई के पर्व को मनाते हैं। तो असल क्षत्रिय वह होता है जो लड़ाई के समय को पर्व मनाता है और उसका इंतजार करता है, लेकिन अधर्म नहीं, धर्म, धर्म के रूप में। अरे कोई त्योहार धार्मिक त्योहार होता है ना, तो धर्म के लिए लड़ाई करना ये सोल्जर्स के लिए क्या है, धार्मिक त्योहार है। तो जो भी सोल्जर्स हैं फ्रंट लाइन पे, उनके लिए सभी भक्तों की तरफ से प्रार्थना है। आज सभी सोल्जर्स के लिए भारत के सभी संतों का आशीर्वाद है, सराहनीय है। और देखो कल परसों ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की कोई आदमी आकर, कोई नेता आके भाषण नहीं दिया हमने ये कर दिया वो कर दिया। सैनिक के लोग आकर के प्रेस रिलीज कर रहे हैं, वस्तु स्थिति बता रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी आके प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई नेता बोला नहीं। नहीं तो अभी क्या होता, अभी कुछ दूसरी पार्टी के नेता होते तो सामने माइक लेके बैठ जाते जी हमने ये कर दिया।
लेकिन यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी बोला और लेफ्टिनेंट जो है दोनों आर्मी और एयर्स के, वो दो महिलाएं थी, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताती है, प्रेस रिलीज करती है कि, तो कहने का मतलब यह है कि कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है सोल्जर्स को, इतना फ्रीडम है। आज भारत में पहली बार 78 ईयर्स 80 ईयर्स में पहली बार आर्मी को सुखद पूर्वक आनंद आ रहा है लड़ाई लड़ने में, जिसमें आर्मी बिना रोक टोक का कुछ भी कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कब मारना है, क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, और सब कुछ बड़ा मैनेज अच्छे से हो रहा है। किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं कि सुबह 6 बजेगा तो नेहरू जी परमिशन देंगे, सुबह 6 बजेगा तो इंदिरा गांधी परमिशन देगी ना। 6 बजे हो, रात को 3 बजे हो, मोदी जी का हमेशा परमिशन है। तो तो आप प्रार्थना की बात कर रहे हो, प्रार्थना तो करो ही, लेकिन भारत के सभी संतों, सभी भक्तों, समाज जो है सब खुश है, आनंदित है, और सोल्जर्स के लिए दुआएं हैं। और यही यही रीजन है शायद कि आपके यहाँ सोल्जर्स में कैजुअलिटी हुई ही नहीं है, और हुई है तो बहुत कम हुआ है। सोल्जर्स कैजुअलिटी बहुत कम हुआ है। अभी तक तो मुझे नहीं न्यूज मिला है कि सोल्जर्स इतने मारे गए, लेकिन हाँ, निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो सोल्जर्स के साथ पूरा आध्यात्मिक शक्ति जुड़ी हुई है, भारत माता की शक्ति जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सोल्जर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम। जय हिंद। नहीं आ जाए, थोड़ा भागवतम कर ले। आज 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 सैनिक भागवतम हो रहा है वैसे, लेकिन सैनिक की भी मनस्थिति को भागवतम से समझोगे तो पता चलेगा कि सैनिक, एक एक सैनिक का उद्धार होने वाला है, एक एक सैनिक का उद्धार होता है, लेकिन धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए। अगर भारत के सैनिक धर्म के लिए लड़ रहा है, अधर्मियों को मारने के लिए लड़ रहा है, तो पक्का उद्धार होने वाला है। और ये सही बात है कि अधर्मियों के लिए मार रहा है। भविष्य क्या होगा, इस बार खुली छूट है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई थोड़ा सा भी वो लोग चुकेगा नहीं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलने वाला। देश में माहौल बढ़िया है, सीजन बढ़िया है, मानसून है, मानसून कहते हैं मतलब पूरा स्प्रिंग सीजन चल रहा है, खुली छूट है। तो इस बार ये डिफेंस के लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखाया जाए कि ज़िंदगी में अगर 200 साल तक तो कोई एक मुल्ला मुस्लिम जो कट्टर है, जिनकी एजुकेशन गलत है, जिहाद के नाम पे या काफिर के नाम पे जो गलत एजुकेशन है, सभी मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम में बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। ऐसे कई मुस्लिम को मैं जानता हूँ, हमारे दोस्त रहे हैं, मिडिल ईस्ट से लेकर के इवन इंडिया में, जो बहुत समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को। लेकिन ऐसे जो आतंकी मुस्लिम्स हैं, तो उन लोगों को ऐसी सबक सिखाई जाएगी, क्योंकि आर्मी को ऐसी खुली छूट ज़िंदगी में कभी मिली नहीं, तो ये मौका आर्मी में नहीं छूटेगा। अब देखना कुछ दिन पता चलेगा, आजकल में वो इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, बाद में क्या है, पाकिस्तान को 4 भाग में बांट के कहेगा भैया बलूचिस्तान तुम ले लो, ये तुम ले लो, वो तुम ले लो, छोटे छोटे कंट्री में बढ़ जाएंगे। और इसका भविष्य मैं बता दे रहा हूँ एक बात, इस लड़ाई का एक फायदा क्या होगा कि आतंक शांत हो जाएगा अगले 100 साल के लिए। देखो, ये विधर्मी लोग तो शांत नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग है। कली में जब विधर्मी शांत हो जाएंगे तो फिर कली कैसे काम करेगा भाई, ये भी तो समझो। लेकिन कुछ समय तक के लिए ये अधर विधर्मी लोग बहुत शांत हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, थोड़ी शांति रहेगी, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी, और टेररिज्म में का खात्मा होगा। तो उसमें ये फायदा होगा कि भारत में जो विदेशी इन्वेस्टर्स है उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। चाइना से बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी इंडिया में आ रही है, आ चुकी है, जैसे एप्पल मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं आ गया है। अब मैं थोड़ा फाइनेंस का आदमी हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा ही डीप एनालिसिस जानता हूँ। तो इतना विश्वास हो जाए कि मोदी है, गवर्नमेंट बढ़िया है, पाकिस्तान खत्म है, टेररिज्म खत्म है, तो भर भर के इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में, और यहाँ की इकोनॉमी इतना फास्ट होने वाली है। अगर आप लोग सेविंग नहीं करते हो तो सेविंग करना चालू कर दो, म्यूचुअल फंड्स या जहाँ भी सेविंग करना हो। भारत की इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और ये अच्छा मौका है। नहीं तो ये टेरर लोग यही चाहते हैं ना कि यहाँ की इंडस्ट्री को डैमेज करे,
यहाँ सिक्योरिटी को डैमेज करे, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को डर लगे यहाँ इन्वेस्ट करने में। तो ये बहुत बड़ा मौका है, पाकिस्तान का ख़त्म करके उसको छोटे छोटे हाल में तो बांग्लादेश तो ऐसे ही सिमट जाएगा। चाइना एक्सपोज हो ही चुका है, चाइना के सारे जो मिसाइल्स है उसके पास सब बेकार हो गए हैं, तो चाइना भी एक्सपोज हो चुका है। तो इस लड़ाई से चाइना को भी अपनी औकात पता चल जाएगी कि हमारे जो मशीन है वो कितने ताकतवर है इंडिया के सामने, उसका भी हालत ख़राब होएगा, हालांकि है ही ख़राब। तो इकोनॉमिक पावर बनने वाली है भारत इस लड़ाई के बाद। अब बहुत बहुत शूट करेगा, बहुत शूट करेगा इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। इसलिए आप लोग कमाओ और इन्वेस्ट करो और मल्टीप्लाई करो, जल्दी रिटायर हो जाओ और फुल टाइम भजन करो बैठ के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गया ना? बेच रहे हैं और वही अपने में ही सब, वो जो चाइना प्रोडक्ट नहीं 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 नहीं, चाइना के पास भी जो प्रोडक्ट है वो भी यूजलेस ही है ज्यादा, वो मतलब मेड इन चाइना, चाइना तो बोल रहा है पाकिस्तान को, भैया मत लड़, मेरी क्यों पैंट खुलवा रहा है, मेरी क्यों बेइज्जती करवा रहा है कि नहीं? तो उसको तो लग ही रहा है कि हमारे बेइज्जती हो रही है हमारी। खैर, तो सब बढ़िया है। हाँ अच्छा, ये नंद प्रभु कहाँ है? नंद प्रभु, आप बॉर्डर एरिया में हो, आप ठीक ठाक तो हो? आपका घर कहाँ है? बीकानेर है? कहाँ हो? अच्छा पिलानी में हो, अच्छा वहां से कितना दूर बॉर्डर है? वहां से काफी दूर है, 400 500 किलोमीटर जैसलमेर। अच्छा जैसलमेर, जैसलमेर 500 किलोमीटर है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फिर तो ठीक है, मुझे लगा बॉर्डर एरिया में हो। बॉर्डर एरिया में हम, हाँ हाँ हाँ, आज मैं फ़ोन करूंगा बॉर्डर एरिया में रहने वाले कुछ लोगों को, हमारे जानने वाले कुछ हैं गंगानगर में, तो उनको फ़ोन करके पूछूंगा। हाँ, नियरेस्ट है ना? हम्म। अरे पास में बता तो रहा हूँ, गंगानगर में शूटिंग रेंज है, वहां से 2 किलोमीटर मैं चल के गया तो बॉर्डर आ गया, फेंसिंग आ गया, दिखता है फेंसिंग, है कि नहीं? मैं तो वहां जाके आया हूँ ना। वहाँ एयरबेस भी है, थोड़ा सा आगे जाओ एयरबेस भी है जमुनानगर में। तो ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया हो रहा है। और वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, जाओ यात्रा करो, माहौल ठीक है। अभी भी गई है एक माता जी, एक माता जी गई हैं वो चार धाम यात्रा में, आज ही गई है, मुझे मैसेज किया प्रभु जी प्लीज। तो माता जी गई हैं, या प्रशांति माता जी, सी हैज गॉन देयर। ठीक है, तो हम लोग का भागवतम शुरू करें बाई द वे, अगर आप लोग की इच्छा हो, नहीं तो फिर ये राष्ट्रवाद भक्तवाद भी चलता रहेगा क्या? तो इससे चिंता ना करो, बड़े आराम से रहो, ठीक है? अभी ज्यादा हवाई यात्रा भी मत करो। तो आगे पढ़ते हैं। बोले कि प्रायेण वेद तदिदम न महाजनोऽयं दिव्या विमोहित मति बत माययालम। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है, वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं, और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्म में ही संलग्न रहते हैं, तथा इस सुगम सुगमाति सुगम भगवत नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमारे यमराज, कि बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान की भी बुद्धि भगवान की माया में इतनी मोहित हो जाती है कि कर्म कांडों के मीठे मीठे फल के वर्णन करने वाले अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही इतना मोहित हो जाता है बड़े बड़े विद्वानों का भी, कि भगवान के नाम की महिमा उनको समझ में नहीं आती है, जो इतना सुगम है।
भगवान का नाम लेना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इतना सुगम रास्ता है भगवान के नाम से अपने उद्धार करना। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को जो माया है ना, ऐसा पकड़ रखा है कि उसको नाम में भरोसा ही नहीं होगा, भगवान के नाम में भरोसा नहीं होगा। वो क्या होगा? सिर्फ भरोसा होगा तो कर्म में। वो समझ ही नहीं सकते हैं कि भगवान का नाम में भी शक्ति है। वो कर्म कांड के फल में इतने मोहित हो जाएंगे कि भगवत नाम के ग्लोरीज को नहीं समझ पाएंगे। बताओ, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दुनिया में कितने लोग हैं पढ़े लिखे विद्वान वेदांती, उनको बोल दो कि भाई भगवान का नाम जप कर ले, लेकिन वो क्या कहेगा? उल्टा अपना ही कर्म कांड के 4 श्लोक बोलेगा, आपका आपका नाम आपको चुप करवा देगा। इसे क्या होता है जोर जोर से बोलने से? इसे क्या होता है? उसे क्या होता है? नाम में क्या रखा है? और आप अगर शास्त्रिक प्रमाण भी दोगे ना, तो भी वो नहीं मानेगा। समझे? तो भगवत नाम की इतनी महिमा कौन बता रहे हैं? हमारे धर्मराज। वो कौन है? ये धर्मराज और कोई नहीं, स्वयं धर्म के जानने वाले 12 महाजन में से एक हैं। समझे क्या? धर्म के जानने वाले 12 महाजन में ये एक हैं, और ये कह रहे हैं। हम्म। आप सब उन वेदांतियों से कहीं श्रेष्ठ हो जो कम से कम माला में भरोसा तो हो गया। इतना वेद जानना भी ठीक नहीं है जिसमें भगवान के अति सुगम से भी अति सुगम भगवान के नाम लेने से जो होता है, वो बड़े बड़े तप, जप, दान, अन्य किसी प्रकार का दान, तप और अन्य प्रकार के मंत्रों के जप से कुछ नहीं होता। उसको लोग नहीं, इसलिए कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़ना भी जो है ना बेवकूफ की अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कभी कभी बेवकूफ की तरफ काम करता है, मालूम है? इसलिए हमारे यहाँ एक प्रचलन था कि अधिक मत पढ़ाओ। अधिक पढ़ने से क्या होता है मालूम है? बेवकूफी करेगा। अधिक पढ़ाने से क्या होगा? धर्म में रुचि नहीं लेगा। अधिक पढ़ने से उसके अंदर भाव खत्म हो जाता है। लेकिन अधिक पढ़ो तो क्या पढ़ो? काम की पढ़ लो, काम के मुताबिक एजुकेशन मिल जाए, फिर बैठ के अपना भजन करो। ज्यादा पढ़ने से मेंटल डिस्ट्रैक्शन ही होता है। बहुत अधिक पढ़ लिया तो भगवान की यदि कृपा है जब भी भक्ति में आओगे। यदि भगवान की कृपा नहीं हुई, भक्तों का संग नहीं हुआ, तो भक्ति में आना बड़ा मुश्किल है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से। समझे? तो और देखा भी गया है, पढ़े लिखे अगर 10 व्यक्ति भक्ति में आते हैं तो अनपढ़ 50 व्यक्ति भक्ति में आता है। भक्ति को जल्दी कौन स्वीकार करता है? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। मालूम है आपको? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं भक्ति को जल्दी स्वीकार करते हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हुआ हूं, दामोदर देश में जो भक्त, मैं तो जाता था ना हिंदी में कथा करने, लेक्चर देने जाता था हिंदी में, कैंप में, लेबर कैंप्स में। लेबर कैंप्स के भक्त ज्यादा होते थे वहां, और वो लोग के पास इतना भाव होता था। मतलब 900 दिरहम की सैलरी में, 800 दिरहम की सैलरी में वो 50 दिरहम लाके खुशी से देते हैं, प्रभु जी ये हमारे तरफ से रख लीजिए। हमने कहा अरे भाई तुम क्यों इतना परेशान हो रहे, क्यों खर्च कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे तरफ से रख लीजिए। बताओ क्या भाव है। और भक्ति और सेवा, सेवा का भाव ऐसा है कि है, कोई फंक्शन प्रोग्राम हो तो भक्त लोग इतना बेसिक लेवल पे लग के सेवा करते हैं। समझे?
और बड़े बड़े लोग तो लफा शूटिंग में रहते हैं, बस यहाँ वहाँ यहाँ दिखाने के लिए कि यात्रा लीडर हमको देखे कि मैं भी सेवा कर रहा हूँ। हालांकि वो भी करते ही हैं, लेकिन जो भाव से सेवा छोटे मोटे भक्तों को होता है, कम पढ़े लिखे भक्तों को होता है ना। आज गांव में जो माताएं हैं वो धर्म से ज्यादा जुड़े हुए हैं, उपवास से ज्यादा जुड़े हैं, पूजा पाठ से ज्यादा जुड़े रहते हैं। कारण क्या है? बहुत अधिक पढ़ाई नहीं है। बहुत अधिक पढ़ने से गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कहा कि बड़े बड़े विद्वान की भी बुद्धि भगवान की माया से, जितना एजुकेशन रहेगा ना उतना ही माया फंसेंगे, समझे। बहुत अधिक एजुकेशन लिया है और भक्ति में आ गए हो तो भगवान की बड़ी कृपा समझिए, नहीं तो पढ़े लिखे भक्ति में आना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। अहंकार होता है ज्ञान का, समझे। और भक्ति में आने के बाद देखोगे कि पढ़े लिखे भक्त से ज्यादा भाव रहता है नहीं पढ़े लिखे भक्तों में। ये इसलिए मैं बताया ना, लेबर कैंप में जो लेबर लोग भक्त होते थे उनके यहाँ कितना कितना भाव से बेचारे स्वागत करते, भाव से सुनते, भाव से सेवा करते, भाव से दान देते, है कि नहीं। गजब, समझे। हमको तो आनंद हो रहता था सिर्फ लेबर कैंप में जाके कथा करने में, इसलिए हम छुप करके चुपचाप चले जाते थे लेबर कैंप में, किसी सोनापुर, नहीं तो विशेष, नहीं तो अलकूज, कहाँ कहाँ, कभी रासल खैमा, कभी अजमान, तो कभी हम्म अबू धाबी का कौन सा एरिया है जहाँ पे वो लेबर एरिया ज़्यादा रहता है? अल मुसफ़ा। अबू धाबी में एक जगह है अल मुसफ़ा, अल मुसफ़ा में काफ़ी लेबर कैंप्स हैं, तो उधर चले जाया करते थे। और हमें तो बड़ा आनंद आता था। अच्छा, वो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे, भक्त लोग जो लेबर थे वहाँ पे, वो अभी भी मैसेज करते रहते हैं मेरे को, प्रभु जी मेरी दीक्षा नहीं हुई, कुछ कर दो ना। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी, आ जाओ। कई लोगों को दीक्षा में मदद मिला, खैर। तो ये तो साक्षात अंतर रहता है कि पढ़े लिखे भक्तों के भाव में। कोई सेवा हमको दे दो तो हम उतने भाव से नहीं कर पाएंगे जितना एक छोटे मोटे भक्त करते हैं, अनपढ़ भक्त करते हैं। और जो छोटी मोटी सेवा होती है, जो जो छोटे निम्न स्तर के सेवा होते हैं ना, उसी में ज्यादा पाप कटता है, उसी में ज्यादा प्रायश्चित होता है, मालूम है। बड़ी बड़ी सेवा में प्रायश्चित नहीं करते हैं ज्यादा। छोटे मोटे सेवा में जो क्या बोलते हैं, मतलब बेसिक सेवा जो होती है, बाथरूम साफ करने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, फर्श में पोछा लगाने वाला, मंदिर का मार्जन करने वाला, इन लोगों का जितना बड़ा सेवा काउंट होता है, बैठ के कथा करने वाले की उतनी सेवा काउंट नहीं होती है। भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं। कैसे बताओ? राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ में भगवान ने पता है कौन सी सेवा ली है? सबको सब दे है, सबको सब दे सेवा दे दिया, और खुद ने कौन सी सेवा ले ली? जूठे पत्तल उठाने की, जूठे पत्तल उठाने की, और पादुका सेवा, दो सेवा भगवान ने अपने पास रख लिया था। जितने भक्त आएंगे, जितने संत महात्मा आएंगे, उनके पादुका को ले करके सही जगह पे रखना, झाड़ पोछ देना, चमका देना, मतलब पॉलिश कर देना, ये पादुका की सेवा भगवान कृष्ण की थी। और जो सब अब आ गए, सबने भोजन कर लिया, तो जूठे पत्तल उठाने की सेवा भगवान कृष्ण की थी। बाकी उन्होंने सबको सेवा दे दिया था। भीम तुम रसोई देखो, नकुल तुम ये देखो, सदैव तुम ये देखो, युधिष्ठिर भैया सबको स्वागत में लगे हुए थे, आइए जी, पधारिए जी, वेलकम जी। नहीं, तो भगवान ने खुद, इसलिए जानते हो, जब कभी कोई छोटी मोटी सेवा मिले ना तो लपक के ले लो। छोटी मोटी सेवा करने में अहंकार रहता है हमारे अंदर छुपा हुआ है, ये सेवा मैं करूंगा, समझे। हाँ, तो छोटी मोटी सेवा में सबसे आगे रहो तो भगवान आपको बड़ी बड़ी सेवा बाद में देंगे, सच बता रहा हूं। और मन को
मन अहंकार से इतना, मन में अहंकार है कि नहीं इस बात का टेस्ट कर लो तो सेवा से कर लो। सेवा अगर देख लो, अगर कौन सी सेवा, झाड़ू पोछने की सेवा अगर करने का इच्छुक हो तो समझो मन में अहंकार नहीं है। मन की अहंकार को नष्ट करने के लिए, जब मुझे पता चला कि मेरा मन में इतना अहंकार है कि कभी नष्ट नहीं हो सकता है, तो मैं एक जगह पे चला गया और वहां पे मन के अहंकार को नष्ट किया। पता है कहाँ, बताऊं कहाँ? एड्रेस बता देता हूँ, जाना मत, आप लोग जाने की जरूरत नहीं है। जगह का नाम है बिहार स्कूल ऑफ योगा, BSY मुंगेर। वहां जाके मैं 4 महीने रहा। वहां मेरे से स्वामी जी ने टॉयलेट साफ करवाए। मेरे से स्वामी जी ने खूब रगड़ रगड़ के टॉयलेट साफ करवाए 1 हफ्ता। किसी दिन जो है ना पूरे पार्क को साफ करना है, किसी दिन बिल्डिंग में पोछा लगाना है, किसी दिन ऑफिस में झाड़ू पोछा करना है, किसी दिन ऑफिस में फोन उठाने का काम है, किसी दिन ऑफिस में पर्ची बनाने का काम है। कभी किसी दिन हमको रसोई में दे दिया गया आलू छीलने के लिए। किसी दिन रसोई के जो चूल्हे हैं उसको सफाई के लिए दे दिया कि चूल्हा चमकना चाहिए। और जब आप बिहार स्कूल ऑफ योगा जाओगे, हमारे देवपुरी महाराज गए हुए हैं, शायद शायद गए हुए हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा गए हो या वहाँ गए हुए दूसरी जगह गए हो? रिखिया पीठ गए हो ना आप? बिहार स्कूल ऑफ योगा में नहीं गया है। वहाँ कर्मयोग था क्या? हाँ, तो वहाँ पे रिखिया पीठ सिस्टर कंसर्न है। तो वहाँ पे क्या है कि कर्मयोग होता है। तो मैं सन 2013 में गया था। नहीं, हाँ आप भी 13 में गए थे? हाँ, मैं 13 में गया था। और वहाँ पे मैं 4 महीने रहा। एडवांस डिप्लोमा इन योग लाइफ स्टाइल हमने सीखा। तो उसमें जो है कर्मयोग के नाम पे आपको सुबह सुबह झाड़ू लगाने पड़ेंगे, बाथरूम साफ करने पड़ेंगे, और इतने छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे कि आप, कभी आपको पेपर बाइंडिंग का काम दिया जाएगा, कभी प्रूफ रीडिंग का काम दिया जाएगा, कभी लाइब्रेरी के किताब को झाड़ो, कभी मेन ऑफिस को झाड़ू लगाओ, कभी कभी प्रांगण को झाड़ू लगाओ, पत्ते को बिछो। आप समझ सकते हैं, हर प्रकार की काम वहां करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है। और जिस जो स्टूडेंट मना कर दिया, उसको तो उससे भी घटिया काम मिलता है। क्यों? निरंजनानंद जी का ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा कि अहंकार को खत्म कर दो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। वो सेवा कराते हैं इसलिए कि अपने अहंकार को दूर करो। और जानते हो, बच्चों से सेवा करवाते ही थे, लेकिन स्वयं एक दिन मैंने स्वामी निरंजनानंद जी को स्वयं देखा, मैं मेन गेट के टॉयलेट को साफ करते हुए। मेन गेट के टॉयलेट एक दिन स्वामी जी स्वयं साफ कर रहे थे। हम देख के भागे उनके पास, बोले कि स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लाइए हम कर देते हैं। उन्होंने कहा, खबरदार, तुम्हारी सेवा जो है वही करो। योगः कर्मसु कौशलम। गुरु के आदेश पे चलो और जो सेवा दिया जाए वही करो। दूसरे की सेवा में इंटरफेयर मत करो। वहां पे उन्होंने, मैं तो गया था प्रेम से उनको आदर सत्कार में लेने के लिए, लेकिन वहां तो उन्होंने ऐसा स्टिक डंडा दे दिया कि वहीं से उल्टे पैर में वापस आ गया। हमने कहा ठीक है स्वामी जी, मैं समझ गया। बताओ। तो वो भी करते थे, ऐसा नहीं वो नहीं करते थे। तो मन को छोटे मोटे कार्यों में लगाने से मन का अहंकार नष्ट हो जाता है। और जितना पाप छोटे मोटे कार्यों में जल्दी से जल्द नष्ट होता है ना, बड़े बड़े कार्यों में धीरे धीरे होता है पाप नष्ट। टॉयलेट साफ करने वाला व्यक्ति का जो कर्म है, इतना जल्दी प्रायश्चित खत्म हो जाएगा, आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए छोटे कार्य को पहले कोशिश करो ढूंढने की। और यदि लोग कहे कि नहीं 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 आप ये नहीं ये करें, तो आप वैष्णव की बात मान लीजिए, लेकिन पहले तो छोटे काम ही ढूंढो। पत्तल जुट्ठन उठाने की, चप्पल जूता साफ करने की, चप्पल जूता सही। आप देखो ना, गुरुद्वारे में चप्पल जूता की सेवा के लिए बड़े बड़े सेठ लोग लाइन लगा के आते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, जी 2 घंटे मैं सेवा करूंगा आके। आपकी जूता को चमका देंगे। आप आओगे, रखोगे जूता गुरुद्वारे में गंदा, आप आओगे तो एकदम चमका चमका हुआ रहेगा, एकदम पटापट। आपको अनुभव है, मुझे अनुभव है। हैं? शीशगंज गुरुद्वारे में जाते थे हम, तो वहाँ जब लौटते थे तो जूता एकदम चमकता रहता था। समझे? ये सेवा भाव ही पकड़ा है सिखों ने, उनके गुरु ने सेवा भाव दिया है। तो देखो, ये जो सेवा है, जब विद्वान लोग होता है ना, विद्वान पढ़े लिखे, तो उनकी बुद्धि थोड़ा सा बड़ा
डिफेंसिव हो जाता है, मोहित हो जाता है, और उसकी वजह से वह भगवान के सुगम से भी अधिक सुगम अर्थात सरल से भी सरल जो उपाय है भगवत धाम प्राप्त करने का, जो भगवान के नाम के महिमा को वो सुन नहीं सकते, सुन सुन यदि लिया तो मान नहीं सकते, है कि नहीं, मान भी लिया तो वो क्रियान्वित नहीं कर सकते, इतना उनके ऊपर वो रहता है। कितने यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, यम जी कह रहे हैं, प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं हैं। देखो यमराज जी कह रहे हैं कि भगवान के जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर में भक्ति भाव होता है भगवान के प्रति, और जिसके अंदर में भगवान के प्रति भक्ति भाव है वो मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो ये कि जो भक्ति भाव में होगा वह व्यक्ति पाप करेगा ही नहीं, परंतु यदि किसी भक्त से पाप बन भी जाए तो भगवान का जो गुणगान है उस पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। इसलिए गीता में भगवान ने एक श्लोक कहा, वह श्लोक मुझे याद नहीं है, आप लोग अगर ढूंढो तो अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा था कि मेरे भक्त को, मेरा भक्त यदि गिर भी जाए, पतित भी हो जाए, पाप कर्म करने से मेरा भक्त यदि पतित भी हो जाए तो उसको मेरा भक्त ही जानो, उसकी कभी अवहेलना ना करो। चलो आप लोग के लिए चैलेंज है, यह श्लोक मुझे निकाल के दो गीता से, फाइंड आउट अ श्लोक। भगवान ने कौन से श्लोक में कहा है, निकालो, निकाल के मुझे बता देना, ठीक है, सुनते भी रहो निकालते भी रहो। भगवान ने ये बात कही है, यह श्लोक कहा है कि मेरा भक्त अगर गिर भी जाए, पतित भी हो जाए, तो उसको भक्त ही जानो, उसके प्रति अपराध मत करो। क्यों? क्योंकि एक तो भक्त पाप नहीं करता, अगर यदि पाप हो भी गया है तो उसको पापी समझ के तिरस्कार नहीं करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणगान से पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, वह भक्त शुद्ध हो जाता है। इसलिए यदि कोई भक्त ने पाप कर्म कर भी दिया है तो उसको भक्त ही समझिए और भक्त मान के ही वैसा ही आदर कीजिए। कभी कभी, हाँ, दिनेश प्रभु की जय बोलो, क्या कह रहे? 9, 9 या 5? प्रभु जी 9 या 5? ओके, 9.30, वेल डन, वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी मच प्रभु। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यग व्यवसितो ही सह। देखो 9.30 याद कर लो। यदि कोई, भगवान कह रहे हैं यदि कोई, प्रभु प्रभु दिनेश प्रभु थैंक यू वेरी मच, आपने फटाफट निकाल के दे दिया। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसी को यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त एक तो पाप करते नहीं, यदि पाप बन भी जाए तो भगवान का नाम गुणगान से तत्काल नष्ट हो जाता है। जब पाप नष्ट ही हो गया तो पापी रहा कहाँ? जब कोई पापी रहा ही नहीं तो आप क्यों उसको पापी, पाप की दृष्टिकोण से देख रहे हो? अपनी चश्मा बदलो, समझे? और चश्मा कैसे बदलेगा? चश्मा कैसे बदलता है? ये नहीं कि पीला चश्मा हटा के हरा चश्मा लगा लिया, नहीं, चश्मा बदलने का मतलब ज्ञान के चश्मा, ज्ञान लो चश्मा बदलो, है ना? है भगवत ज्ञान का चश्मा। तो उन्होंने, भगवान ने कहा
क्या कहा? अरे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये गीता में भगवान ने कहा है कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है शांति ऐसा नहीं होता है कि अभी शांति आया 2 दिन के लिए शांति रहेगा फिर अशांति हो जाएगा, नहीं। उन्होंने कहा सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए ओ अर्जुन कौन्तेय, ओ कौन्तेय, यू मस्ट अंडरस्टैंड माई डिवोटी इज नेवर बिन वैनिश्ड, है कि नहीं? मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कोई नाश नहीं कर सकता। यह तुम निश्चय पूर्वक सत्य सत्य जान लो, समझे? और बोला कि अच्छा कौन, कौन की क्या बात कह रहे हो? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य जे अपि स्युः पाप योनयः स्त्रयोः वैश्यास्तथा शूद्रास्तते अपि यान्ति पराम गति। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, यहां तक कि पापी से पापी योनि में भी पैदा हुआ, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे और भी पाप योनि, चाहे चंडाल आदि क्यों ना हो, यदि वे भी मेरे शरण में होकर ऐसा भक्ति भाव रखते हैं तो परम गति को प्राप्त होने वाला है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्त तब आत्मानं मत परायण। इसलिए तुम मेरे मन वाला हो, मेरे मन वाले अर्थात भगवान के मन वाले, भगवत मन अर्थात मन को भगवान में लगाना ही भगवत मन है। तो मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति भाव में रहो, रहो ही नहीं, माद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो, भक्ति मेरी करो, मन को मुझ में लगाओ, भक्ति मेरी करो, मुझे पूजा करो, हैं? ठीक है। और इस प्रकार से तू मेरे परायण होकर के क्या होगा? परम धाम को प्राप्त करोगे, नहीं? तो देखो कभी भी भगवान जो कहते हैं वही भगवान के भक्त भी कहते हैं, अंतर नहीं होता है। यमराज कौन है? ये धर्म को जानने वाले हैं, तो इसलिए धर्मराज जो कह रहे हैं, यमराज जो कह रहे हैं, वही भगवान ने भी कहा है गीता में। बोला कि देखो कभी तुम भगवान के भक्त को कभी मत लाना, भगवान के भक्त दंड के पात्र नहीं होते हैं बेटा। ओ, यमदूतों ने पूछा होगा यमराज जी से, तो आपने आज आज क्यों बताया, पहले नहीं बता सकते थे? आज जो हमने बेइज्जती झेला है, क्या आप पहले नहीं बता सकते थे? ऐसा यमदूतों ने पूछा होगा, नहीं, यमराज से, हैं? तो यमराज जी ने क्या जवाब दिया होगा? सोचो सोचो, क्या जवाब दिया होगा यमराज जी ने? प्रिय दूतों, बुद्धि आता हाँ, प्रिय दूतों, जो समदर्शी साधु भगवान के ही अपना, भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गायन करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी रक्षा करती रहती है। भगवान की गदा का क्या नाम है? कौमुदगी। देखो सामने रखा हुआ है गदा, हमने सामने एक गदा भगवान के लिए ला के रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जय श्री राम। जब गदा चलती है तो क्या होता है? जय श्री राम। आपने हमारी गदा देखी? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा मेरी गदा, रखा हुआ है वहां पे। तो भगवान की जो गदा है कौमुद की, वो भक्तों की रक्षा में तत्पर रहता है, और उनके पास तुम लोग कभी भूल के भी मत जाना बेटा,
उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न तो हम में है और यहां तक कि साक्षात काल में भी नहीं है। काल जो स्वयं भगवान है उस उनके अंदर भी नहीं है साक्षात। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पदारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांध कर उसे ढो रहे हैं, सिर्फ उसको मेरे पास लाना। देख लो, यमराज जी ने किसको लाने की बात कही? जो भगवान के नाम से विमुख है, भगवान के भक्ति भाव से विमुख है, भगवान के दिव्य रस से विमुख है और सिर्फ घर गृहस्थी की तृष्णा को ही बोझा ढो करके वो सम टाइम पास कर रहा है। अर्थात भगवत भक्ति में जो गृहस्थ नहीं लगा हुआ है उसको पकड़ के लाना। क्यों? जो गृहस्थ जो है भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो उसको यमराज जी क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि उससे पाप पुण्य बनेगा। भगवान के भक्ति में अगर गृहस्थ नहीं है तो पाप पुण्य होगा ही होगा। या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा, गुणमयी कार्य करता ही रहेगा, कर्म करता ही रहेगा। तो बोला उस गृहस्थ लोगों को पकड़ के लाना जो कभी भगवान के दिव्य रस से आस्वादन नहीं किया, जो भगवान मुकुंद के पदारविंद का मकरंद का रस पान नहीं किया, जो भगवान की भक्ति नहीं करता हो, है कि नहीं? जो संसार से अपना मोह नहीं हटाता हो, भगवान में जो अपना मन नहीं लगाता हो, ऐसे गृहस्थों को, ऐसे घर गृहस्थी की तृष्णा को बोझ ढोने वाले को, उसको मेरे पास बार बार लाया करो। एक बार नहीं, बार बार लाया करो। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को तुम गए और देखा कि अरे अरे ये तो 2000 वर्ष पहले ऑलरेडी नरक में जा चुका है, ये समझ के तुम मत छोड़ देना, दोबारा से लाना, बार बार लाना। यमराज जी ने कहा बार बार लाना, है कि नहीं? ये समझ के मत छोड़ देना, ये तो पहले ही नरक में जा चुका है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है, बार बार लाना। हम्म। तो जो है इस प्रकार से जिनकी जिह्वा, कहते हैं जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनके चित्त उनके चरण रविंद्र के चित्त नहीं करता, अर्थात जिसका चित्त भगवान में नहीं लेकर रहता, जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षद का अपराध करके स्वयं भगवान का तिरस्कार किया है, यह मेरा ही अपराध है। अब यमराज महाराज ने स्वीकार किया है कि मेरे दूतों का अपराध मेरा अपराध है। दूतों ने अपराध किया ना, भगवान के भक्तों को जाकर के पकड़ने के लिए चला गया। अजामिल भक्त बन गया था ना, भगवान का नाम लिया था। तो मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का अपराध किया, और मेरे दूतों ने अपराध किया, वो मेरा अपराध है। इसलिए पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी है उनके प्रिय निज जन, और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर उत्सुकता पूर्वक खड़ा रहते हैं, भगवान कब आज्ञा करें और हम भगवान की सेवा करें। इसलिए परम महिमान्वित भगवान के लिए ही योग्य है वे क्षमा कर दे। मैं उन सर्वंतरयामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं का को भी निर्मूल कर डालने का प्रायश्चित नहीं होता है कि नहीं? तो पापों का प्रायश्चित वास्तव में किसी प्रकार के अन्य कर्मों से नहीं होता है, निर्मूल नहीं होता है। मूल से कब होगा? हरिमर्चयन, जब भगवान की भक्ति करेगा। केवल भगवान के गुण लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए, इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपा पूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है, और उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है
वैसी किसी अन्य व्रत से नहीं होता। चंद्रायन व्रत, पुंसव व्रत, बड़े बड़े व्रत कर लो, फिर भी ऐसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान की भक्ति से होती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य, दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख है, कामनाओं ने जिनकी बुद्धि पर पानी फेर दिया है, विवेक बुद्धि पर, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं, पुण्य पाप लग जाता है। परीक्षित जी, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब भी वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। यमदूत भक्तों को देखने में भी डरता है। इसलिए प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह बात सुनाया था। आप बोलोगे कि किसने आपको सुनाया ये कथा, तो बोले कि अगस्त जी ने, महर्षि अगस्त ने यह कथा सुनाई थी। किसको? और अगस्त कौन है हमारे? अगस्त अगस्त कौन है? महर्षि अगस्त कौन है हमारे, बताओ। महर्षि अगस्त हमारे सप्तर्षि में से एक हैं, 7 ऋषि में से एक है अगस्त ऋषि। उन्होंने कहा, इसका रेफरेंस दिया। अच्छा, एक बताऊं, भगवान के नाम का इतना बड़ा आपने फायदा, महिमा सुना, लेकिन भगवान के नाम की कुछ महिमा हम आपको बता देते हैं, शायद आपको इंटरेस्ट बनेगा और नाम जप करने का। बताऊं या ना बताऊं? और नाम जप करने में इंटरेस्ट आ जाएगा, बताऊं? अच्छा, देखो, यदि आप भगवान के नाम का 1 करोड़ बार जप कर लेते हो, यदि भगवान के नाम का 1 करोड़, अच्छा सुनो, ये बात बताऊंगा इससे पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं वो रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, कल मैंने देखा है वार के समय में भी, जब लड़ाइयां चल रही हैं और यूट्यूब पे सिर्फ लड़ाइयां देखे जा रहे हैं, उसमें भी हम लोग के भागवतम कथा को 85 लोगों ने देखा है, और 85 लोगों में 66 लोग ऐसे हैं जिसने पूरा देखा है, पूरा सुना है। अब समझो, अब यहाँ पे हम लोग 35-40 लोग यहाँ पे बैठते हैं ऑनलाइन, और 60-65 लोग ऑफलाइन, मतलब वीडियो में देखते हैं, तो ये अच्छी बात है ना। और मैं बताऊं, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एक माता जी को, जिनका नाम है अर्चना कक्कड़े, और निर्मला माता जी। निर्मला माता जी, अर्चना कक्कड़े, जय श्री कृष्णा 2807, 2-3 ऐसे यूजर हैं जो वीडियो पे पता नहीं जाते ही पहले कमेंट करते हैं। उस कमेंट की वजह से बहुत लोगों के पास मैसेज पहुंचता है। निर्मला माता जी कहाँ गई? कहाँ है निर्मला माता जी? बोला, कहाँ है चली गई? हाँ, जो रेगुलर आता है, रेगुलर रेगुलर जो करने वाले लोग हैं, उसमें से है निर्मला सिंह 9952। और ये, और माता जी डेली कमेंट करती है, बिना कमेंट किए मेरे ख्याल से भोजन नहीं करती है। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे कमेंट, किस क्या आईडी है आपका रोज? आईडी क्या आपका? एक मिनट देखो, हाँ, जय श्री कृष्णा 2807। हाँ, सेवा है, आपको इतना हम लोग के लिए मेहनत करते हैं आप, हम रोज भागवत सुनते हैं, हम आपसे हमें ज्ञान होता है, तो हमें तो करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं आपके एफर्ट्स को, और आपके एफर्ट्स की वजह से अगर 1-2 लोग के करने से, सुनो, अगर 1-2 लोग के कमेंट करने से इतने लोगों को वीडियो दिखा देता है यूट्यूब वाले, तो आप लोग भी अगर चाहते हो
कि ये और भी लोगों के पास पहुंच जाए तो कमेंट कर दिया करो। वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कमेंट करो ना करो, मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है, अन्ना पैसे आते हैं। यदि यह ज्ञान किसी और को देना चाहते हो प्रचार के रूप में, तो आपका आपका एक लाइक कमेंट आपको वीडियो पे कर दोगे तो कल मैंने देखा 66 लोगों ने पूरा भागवतम सुना, और टोटल लोगों ने जो देखा वो 86 है। आप देखो कल के भागवतम में देखो 86 व्यू था। तो मतलब क्या समझे कि कांग्रेगेशन बढ़ेगी ना, फिर लोगों को ज्ञान मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो, समय खर्च ना हो रहा हो, दिमाग मन विचलित ना हो रहा हो, तो एक बार कमेंट कर दो, कोई क्वेश्चन डाल दो। अच्छा, हरे कृष्णा लिखने के बजाय ना कुछ क्वेश्चन डाल दो माता जी, एक कोई क्वेश्चन डाल दो, प्रभु जी माला कैसे अच्छे से होगा, प्रभु जी हम कैसे भक्ति में प्रगति करेंगे, कुछ भी XYZ क्वेश्चन बना के डाल दो। हरे कृष्णा ठीक है, बट क्वेश्चन डाल दो, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन, उसी उसी क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो ऐसा करके डाल दिया करो। और आप लोगों को इसलिए अभी बता रहा हूं कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो और भी लोगों के पास पहुंचेगा। वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है, लाइक कमेंट करने का मेरा कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन प्रचार कार्य में मदद करनी है तो आपका एक लाइक कमेंट प्रचार हो सकता है। और बहुत अच्छी बात है। जय श्री कृष्णा 2807 आईडी, अर्चना कक्कड़े 5985, निर्मला सिंह 9952 आईडी है। ये तीनों जो है रेगुलर करते हैं, रेगुलर। और निर्मला माता जी तो विदाउट मिस करती है। इंदिरा देवी दासी भी किया है 9050, इंदिरा देवी दासी उन्होंने भी कमेंट किया है एक बार, एक दो बार। गोपी मनोहर प्रभु बॉम्बे से, उन्होंने भी 2-3 बार कमेंट किया है। तो सारे कमेंट्स मुझे दिखते हैं, मिलते रहते हैं, और मैं लाइक और थंब भी दे देता हूँ लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो ये बात हमें बताना था। तो अच्छा है। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको कि भगवान के नाम जप करोगे तो नाम जप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि नाम जप का फायदा हो रहा है। तो लिख लो एक बात, भगवान का नाम जप यदि 1 करोड़ बार करोगे, 1 करोड़ जब आपका नाम जप पूरा हो जाएगा, जब से माँ भगवान का जब से नाम शुरू किए हो तब से लेकर के अभी तक, जब तक 1 करोड़ का नाम जप हो जाता है, तो प्यूरिफिकेशन, डीपली प्यूरिफिकेशन होने लग जाता है। मन में एक अलग प्रकार की शांति की अनुभूति और एकाग्रता महसूस होता है। और 1 करोड़ नाम जप में आपको डिटैचमेंट आने लगेगा। मटेरियल क्रेविंग जो होता है ना, भौतिक इच्छा, धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा नहीं होगा। मटेरियल डिटैचमेंट की, जो मटेरियल क्रेविंग है वो डिटैच होने लगेगा। संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी 1 करोड़ नाम जप में। ये 4 फायदे हैं 1 करोड़ नाम जप पे। 1 करोड़ नाम जप के बाद आ जाओ, 2 से 3 करोड़ नाम जप यदि कर लोगे तो आपको पता है क्या होगा। भगवान के नाम में आपकी बड़ी स्थिरता आ जाएगी। भगवान के नाम में एक गजब का टेस्ट आ जाएगा, और आपका जो चैंटिंग है वो निरपराध होने लगेगा। अपराध शून्य चैंटिंग होने लग जाएगा, ऑफेंसलेस चैंटिंग होने लग जाएगा। और 2 से 3 करोड़ नाम जप में भगवान के नाम के शक्ति का आपको अनुभूति होने लग जाएगी। कितनी बड़ी शक्ति है भगवान के नाम में। अभी लगता है ना कि नाम में क्या शक्ति है, लेकिन 2-3 करोड़ तक नाम जपने तक आपको ये होने लग जाएगा। जब आप 4 से 5 करोड़ भगवान के नाम जप पे पहुंचोगे तो पता है क्या होगा, सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, जितने छोटे से छोटे अनर्थ है खत्म हो जाएंगे, समझे। और भगवान के नाम जप में अपने आप एक आकर्षण हो जाएगा। आपका माइंड जो है एक भौतिकवाद के लिए रेसिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ज्यादा से ज्यादा मन जो है ना भक्ति में लगने लग जाएगा, नाम जप में लग जाएगा, अपने आप जीवा पे नाम आ जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे तो आप नाम अपने आप आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हो जाता है। और आप समाधि के स्तर पे भी पहुंच सकते हो। आपको कभी कभी नाम से समाधि भी लग जाएगी, है कि नहीं। मतलब भाव समाधि लगेगा। पहला कौन सी समाधि होती है, भाव समाधि। समाधि में भी लेवल होता है, पहला होता है भाव समाधि, तो भाव समाधि लग जाता है। भाव समाधि क्या होता है,
जैसे बैठे बैठे गिर जाना, माला जप करते करते गिर जाना, भाव समाधि, ठीक है ना। 7 से 8 करोड़ जब नाम जप होने लग जाएगा, हो जाएगा, तो तब जाकर के जो इनर कॉन्शियस है वो कृष्णा कॉन्शियस में फिक्स हो जाएगा, और बहुत सारे दिव्य अनुभूतियां आने लग जाती है, मालूम है। आपके सामने देवी देवता भी प्रकट हो सकते हैं, हृदय में बड़ा लाइटनेस फील होगा, क्लियर थॉट्स, और पूरा समर्पण की भाव। अभी समर्पण की भाव की टेस्ट आपको वाकई में अभी नहीं मिलेगा, तब मिलता है 6 से 7 करोड़ के पास में। 8 से 9 करोड़ जब होगा तो अपने आप आंखों में आंसू आने लग जाएंगे, समझे। ट्रेम्बलिंग होने, शरीर में कंपन होने लग जाएगा, नेचुरल ह्यूमिलिटी पैदा हो जाएगा, और चांटिंग भगवान का नाम आपके आत्मा का एक नीड बन जाएगा, आप बिना किए रह ही नहीं सकते हो। अभी क्या है, ड्यूटी बना हुआ है, चांट करना है, चांट करना है, ऐसा लग रहा है ना, अरे आज चांट नहीं किया, आज मेरे इतने माला हुए, ये ड्यूटी है। अभी जो हम माला करते हैं वो ड्यूटी है, लेकिन इस 8-9 करोड़ पे आने के बाद माला आपकी नीड बन जाएगी, और ड्यूटी नहीं, नीड बन जाएगा, और अपने आप माला में आपकी रुचि बढ़ के होने लग जाएगा। खाते पीते चलते सोते और 24 आवर माला अपने आप चलने लगेगा। और 8 से 9 करोड़ में क्या होता मालूम है, भगवान की साक्षात प्रेजेंस नाम के साथ आप महसूस कर सकोगे 8 से 9 करोड़ नाम जप में। वैसे पूरे जीवन काल में व्यक्ति को 100 करोड़ नाम जप का लक्ष्य लेना चाहिए। कितना? 100 नाम जप का। जब 10 करोड़ नाम जप हो जाएंगे ना, तो उसमें सिद्धि आने लग जाती है, बहुत सारे स्पिरिचुअल सिद्धियां आने लग जाएगी आपके हाथ में। 8 सिद्धि आ सकती है, 7 सिद्धि मिल सकती है, 6 सिद्धियां मिलने लग जाती है, और डीप एब्जॉर्प्शन कहते हैं ना, समाधि में चले जाओगे, और समाधि में जाके नाम जप करने लग जाओगे। तो लाइफ टाइम जो है ना, एक भक्त को क्या करना चाहिए, नाम जापक को 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नाम जो है जप करना चाहिए। और ये करना बड़ा आसान भी है। इसके लिए अगर आप एक्टिविटी शीट बनाओगे रोज रोज तो समझ में आ जाएगा। आप अपना टाइम डिसाइड करो, कितने टाइम में कितना माला होता है, उसके मुताबिक आपको हेल्प मिलेगा। एक वर्कशीट हमने, एक्सेल शीट पे एक वर्कशीट हमने बनाया हुआ है, तो उसको मेंटेन करके, या आप एक काम कर सकते हो, आप पुनश्चरण ले सकते हो। पुनश्चरण, पुनश्चरण समझते हो ना, एक संकल्प होता है कि मैं इतना नाम लूंगा, इतने दिन में इतना नाम करना ही है, उसको बोलते हैं पुनश्चरण। 1 करोड़ का पुनश्चरण, 2 करोड़ का पुनश्चरण। तो साल में एक पुनश्चरण कर लो हरि नाम का। जैसे एक महीने में मुझे 1 करोड़ नाम जप कर लेना है 30 दिन में। इस प्रकार से अगर आप 3 साल में, 9 साल में 9 करोड़ कर लिया, तो 9 साल में यदि भगवान का अपीयरेंस सामने आ गया तो कम है क्या। तो ये भगवान के नाम तो जप कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल गाइडलाइन नहीं मिल रहा है कि हम कितना नाम जप करें तो क्या मिलेगा, क्या करें तो क्या मिलेगा, कैसे करें तो क्या मिलेगा। सिर्फ चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, दैट्स फाइन, बट देन यू डोंट सी द गोल, यू डोंट अट्रैक्ट टू डू इट। ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम किसी का फल नहीं देखते हैं तो हम करने के प्रति सीरियस नहीं होते हैं। और फल यही है जो मैंने बताया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़ करने का संकल्प करना चाहिए। जब 9 करोड़ कर लोगे ना, तो 100 करोड़ तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 9 करोड़ में तो अपने आप आपका इनर कॉन्शियस में मन हरिनाम चला जाएगा, अपने आप होता रहेगा। 9 करोड़ करने वाला व्यक्ति बताओ, अरे जिस व्यक्ति के पास 9 करोड़ बैंक बैंक बैलेंस हो जाएगा, उसको 100 करोड़ बैंक बैलेंस होने में कितना टाइम लगता है बताना जरा। अरे प्रॉब्लम 1 करोड़ तक रहती है, 1 करोड़ हो तो ही 2 करोड़ आसान हो जाता है, 2 करोड़ पैसे बनते ही 3 करोड़ आसान हो जाता है, जिसको 3 करोड़ बन जाता है 10 करोड़ बड़ी आसानी से बन जाती है, बिकॉज मनी अट्रैक्ट्स मनी। इस उसी प्रकार से हॉली नेम अट्रैक्ट्स हॉली नेम। समझिए मेरी बात, नहीं समझे? नहीं समझे अभी भी? पहला लाख मुश्किल होता है,
पहला करोड़ मुश्किल होगा, पहला करोड़ से इजी हो जाएगा दूसरे करोड़ में, दूसरे करोड़ से 5 करोड़ में इजी हो जाएगा। तो भगवान के नाम का जो महिमा है वो जबरदस्त है। देखो मायावादी दुनिया में देखो ना, ज्यादा स्ट्रगल, गरीब लोग ज्यादा स्ट्रगल रहता है कि करोड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसे ही करोड़ पर पहुंचोगे ना, करोड़ की बैंक बैलेंस वाला फटाफट 10 करोड़ पे पहुंच जाता है, 10 बड़ा सीधा 100 पे चला जाता है। आप देख लो, मैं तो फाइनेंस सेक्टर में रहा हूं ना, हम जानते हैं ना 1 करोड़ बनने में डिफिकल्ट होता है, 1 करोड़ के बाद तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, करोड़ एंड करोड़ एंड करोड़, पता ही नहीं चलता है। हरिनाम भी ऐसा ही है। हरिनाम धन भी ऐसा ही है। 1 करोड़, 1 करोड़ करने की आवश्यकता है बस। हाँ हाँ। इशू करते हैं इतना होता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने लिख के रखा है जो कि, तो जब भी आप मानसिक जप करते हैं तो वो एक जप इतनी बार That is not counted. I understood your question. That is not counted. That is, ये जो जप है ना, वैखरी की बात हो रही है, ये जो जप कहा जा रहा है वैखरी, वैखरी उतना होना चाहिए। मानसिक जप, शुद्ध मानसिक जप अभी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी बहुत सारे लालच है, काम है, क्रोध है, तो अभी शुद्ध नाम जप मन से नहीं होगा। तो इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ वैखरी कह रहा हूँ, बोल के जप करना, 1 करोड़, 9 करोड़, 100 करोड़ बोल के जप करना। जब 9 करोड़ करने लग जाओगे ना तो मन, अभी मैंने बताया ना कि माइंड विल बी क्लियर व्हेन आफ्टर 3 करोड़। तो 3 करोड़ के बाद तो मानसिक भी करोगे ना तो काउंट होने लग जाएगा। लेकिन अभी अगर हमने 1 करोड़ भी नहीं किया है नाम जप, और हम हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है, तो मानसिक जप का फायदा नहीं है। फायदा है लेकिन काउंटिंग नहीं होगा इस सिस्टम में जो ब्रह्मा जी ने दिया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसके ऊपर बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि कैसे नाम जप का सेट करना चाहिए। खासकर वो लोग जो फुल टाइम भक्त हो चुके हैं, जो लोग फुल टाइम भक्त हो चुके हैं, उनके लिए तो करना ही चाहिए कि भाई दिन में 4-5 घंटे, कम से कम 8 घंटे दिन में। फुल टाइम भक्त का क्या मतलब? फुल टाइम आप नौकरी करते हो तो क्या करते हो, 8 से 10 घंटे नौकरी करते हो ना। तो फुल टाइम में ये हुआ कि कम से कम 8 घंटे आप माला करो। 8 घंटे माला करने का मतलब है कितने 16 राउंड कर लोगे मालूम है? 8 घंटे में आप कम से कम जिस तरीके से मैं करता हूं उस तरीके से करोगे तो 6 बार 16 राउंड हो जाएगा। तो एक बार 16 राउंड जो होता है ना 64 माला का होता है। सॉरी, 4 बार 64 माला हो गया, 6 बार कितना हो गया? तो कितना हो गया, 4 दूना 8, लगभग लगभग 1.5 लाख नाम जप हो जाएगा, 1.5 लाख नाम जप हो जाएगा, 1.5 पौने 2 लाख हो जाएगा नाम जप। आप समझ रहे? तो इसको प्लानिंग बना करके कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हरिनाम की महिमा इतना सुनने के बाद भी भागवतम में सबने बता दिया, यहाँ साक्षात धर्मराज ने बता दिया, हमने देख लिया कि हरिनाम से कैसे अजामिल को बचाया गया, अजामिल कैसे बच गया। इतना कुछ साक्षात प्रमाण मिलने के बाद भी हरिनाम में रुचि नहीं होना, यही कारण है कि हमको माइलस्टोन नहीं पता है कि कितने नाम जप में हमें क्या फायदा होता है। समझे? 1 करोड़ नाम जप में क्या होगा, 2 करोड़ नाम जप में क्या होगा। 1 करोड़ के नाम जप के फायदे सुनोगे तो आप 1 करोड़ की तरफ भागोगे, 1 करोड़ कर लोगे तो 2 करोड़ में भागोगे, 2 करोड़ हो गया तो 4 करोड़ होते टाइम नहीं लगेगा, 4 करोड़ हो गया तो 8 करोड़ होते टाइम नहीं लगेगा। और फिर भगवान के दर्शन आपको साक्षात होने लगेंगे 9 करोड़ के बाद। जैसे ही नाम लोगे भगवान आपके सामने हिलने लग जाएंगे, डांस करने लग जाएंगे आपके भाव के मुताबिक। तक तक थैया ताता तैया धिन 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 ताता तैया, जैसे आप जिस रिदम से माला जप करोगे मन में चाहे जीवा पे, भगवान नाचने लग जाएंगे। भगवान नाचते हैं। हम लोग को अपने नाम से कितना प्रेम है, एक साधारण जीव होने के, तो भगवान तो कितने बड़े, हाँ, परम आत्मा है भगवान, तो भगवान को अपने नाम से बहुत प्रेम है। तो नाम जापक हर युग में हुआ है, लेकिन कलयुग में नाम जापक जो है जल्दी फायदा मिल जाता है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं आना चाहते हैं योगी लोग, वो कलयुग में आना चाहते हैं। कारण क्या है? यही है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इतना कुछ बताया, हमने सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। हाँ। बहुत बात करके वो करनी
नहीं, एक सिंपल सी बात है कि आपके जो हरे कृष्ण महामंत्र के एक एक जो वर्ड है, वो यदि आप स्किप नहीं कर रहे हो, चाहे आप तेजी से बोल रहे हो, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप नहीं हुआ तो आप किसी भी स्पीड में कर सकते हो और आपका जल्दी जल्दी होने लगेगा। बड़े बड़े नाम जापक है जिनके जब 2-2 मिनट में होते हैं, एक मंत्र, एक माला 2-2 मिनट में हो जाता है। क्यों? वो स्किप नहीं करते हैं, लेकिन फास्ट होता है। ठीक है ना? अब मैं आपको बहुत फास्ट करके दिखाऊंगा, फिर उसको मैं स्लो कर दूंगा। जानते हो ना, आजकल वीडियो ऑडियो में स्लो करने का ऑप्शन होता है, 0.5 0.25 स्लो कर देंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि ये मिस कर रहा हूं या नहीं मिस कर रहा हूं। और मैं आपको फास्ट महामंत्रा को इतना फास्ट कर दूंगा कि आपको लगेगा अरे ये तो मिस कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपको सुनने में लगेगा मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं मिस नहीं कर रहा हूं। जैसे किसी साउंड को हम फास्ट कर देते हैं, 1x 2x 3x करते हैं ना, यूट्यूब पे यदि फास्ट देखना है तो 2x कर दो, 3x कर दो, करते हो ना? तो 1x 2x 3x कर दोगे तो फास्ट आपको सुनाई देगा, लेकिन हम मिस नहीं कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है कि मिस कर रहे हैं। उसी प्रकार के जो नाम अभ्यास हो जाता है नाम जप करने का, तो नाम जापक कब मिस नहीं करता है भगवान के नाम को। सुनने वाले की कान इतनी स्पीड नहीं कैच कर पाती है कि उसको लगता है कि अरे ये तो माला मिस कर रहा है, भगवान का नाम मिस कर रहा है। लेकिन यह अवस्था आता है जब प्रॉपर टेक्निक से जप करेंगे तो। और प्रॉपर टेक्निक यही है जो मैंने बताया आपको। तो इसलिए माइलस्टोन डिसाइड करो। मेंटल, मानसिक जप को काउंट मत करो। ये जो संख्या है बैखरी के लिए है। बैखरी और ज्यादा थक गए तो उपांशु। वैखरी और थक गए तो उपांशु। उपांशु में यह है कि थक गए, जोर जोर से वो नहीं बोल सकते हैं, तो धीरे धीरे बोलने लग जाओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। मतलब ऐसा होता है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बैटरी में भी कोई नहीं होगा। बल्कि 1 करोड़ जप के बाद तो शरीर में इतनी ऊर्जा आती है, सारे आदि व्याधि पाप नष्ट हो जाते हैं। पहला तो पाप नष्ट होता है, सारी आदि व्याधि खत्म हो जाता है। तो आपको इतना ऊर्जा आ जाएगा नाम जप के लिए। बेशक आपको दुनिया संसार का काम करने के लिए शरीर में ताकत नहीं रहेगा, नाम जप करने के लिए आपकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। टारगेट कितना होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी समय ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक हमारे प्रभु जी हैं, रसिक मौली प्रभु, देखो उनके उनके जब जब रूम पे रहते हैं तो लगते हैं कितने कमजोर है, लेकिन परिक्रमा मार्ग में आते हैं तो ऐसे भागते हैं, फटाफट कर लेते हैं 3 साढ़े 3 घंटे में। तो जब साधना में एक ऊर्जा आ जाती है, 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर फटाफट 3 घंटे में चले जाते हैं वो। वैसे मंदिर में रहेंगे तो ऐसा लगेगा, सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा लगेगा कितने थके हुए हैं, कितना ये है कितना वो है। लेकिन जैसे ही परिक्रमा मार्ग पे आते हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसलिए साधना में ऊर्जा बढ़ती है जी, ऊर्जा घटती नहीं है। वास्तव में साधना किया जाए तो साधना में ऊर्जा मिल गेन होता है, लॉस नहीं होता है ऊर्जा का। अब 1 करोड़, 1 करोड़ अगर करना है तो रोज के यदि अगर आप 8 घंटे कर लो फुल टाइम, अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो फुल टाइम 8 घंटे, 8 घंटे कर लिया रोज का, तो आपके 1 करोड़ मेरे ख्याल से 90 दिन में हो जाएंगे। ये कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन 90 दिन में हो जाएंगे। तो इसलिए हर करोड़ के नाम जप का एक फायदा है। उस फायदा को पर्ची पे लिखो, कार्डबोर्ड पे लिखो, घर में चिपका दो, आई हैव टू अचीव 1 करोड़ नाम जप। काम करते करते घर का अगर नाम मंत्र चल रहा है तो वो काउंट हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है, वो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो नामाभास है। ध्यान कहीं है, नाम जप कर रहे हो तो नामाभास है। अजामिल को क्या था, अजामिल ने ध्यान था पुत्र पे, लेकिन भगवान का नाम ले लिया, वो नामाभास हो गया, नाम जप नहीं हुआ। काम करते करते नाम लेते हैं, ड्राइविंग करते करते नाम लेते हैं, या किसी से, तो वो सब नामाभास है, नाम जप नहीं है। नाम जप मतलब बैठ के, बैठ के, बैठ के भगवान के लिए, बैठ के कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप भगवान के नाम के लिए बैठ रहे हो। तो इसलिए कोई कोई 1 करोड़ 3 महीने में करो, फुल टाइम वाले 3 महीने में कर सकते हैं, पार्ट टाइम वाले वो हो सकता है 1 साल में करें, दिक्कत क्या है? भाई अभी आपको जिम्मेदारी काम की है, घर की है, तो 1 साल में करो, कौन कौन मना कर रहा है? जीवन तो अभी कई साल बीत गए और भी साल बीत जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? और भगवान का एक एक नाम में कभी भी माइनस नहीं होता है, वो आपको एक्यूमुलेट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, एक्यूमुलेशन चलता रहता है। मतलब आपने बैठ के 4 नाम ले लिया तो आपके 1 करोड़ में 4 ऐड हो गए, जितना आप बैठ के नाम जप कर लेते हो, चलते फिरते नहीं। बैंक वाले, यही तो कह रहा हूँ, हरि नाम जप का तो बैंक बैलेंस ही है, और क्या है। 64 करते हैं तो 1 लाख तक चला जाएगा ना? नाउ कैलकुलेट,
नाउ इट्स मैटर ऑफ कैलकुलेशंस, आप कैलकुलेटर ले लीजिए और करिए। लेकिन नाम जप की महिमा जान लेते हैं, नाम जप की महिमा जानने के बाद भी नाम के प्रति आसक्ति नहीं होती है। कारण यही है कि हमको पता नहीं है कि कितने नाम जप करने पे क्या मिलने वाला है, जबकि हम कलयुग प्राणी हैं, कुछ मिलता है तो करते हैं। ठीक है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौड़ांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो मैंने डोज दिया तो मोना शर्मा खुराना, मोना भी शर्मा भी खुराना भी 4097 कमेंट कर दिए। आशीष बबीता 2009 उसने कमेंट कर दिया। देखो अभी डोज देने के बाद कमेंट करते हैं। वेरी गुड, दे रहा है दुरुस्त है। थैंक यू वेरी मच। हम्म। फिर जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ना कम, जैसे हम भागवत तो चलो पढ़ते ही हैं, जब भगवत गीता, तो हमें बाकी शास्त्र पढ़ना कम करके सिर्फ नाम जाप पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे समय मिलता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी 9:30 हो गया है, 9:25। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, इसके लिए टाइम स्लॉट कैसे बनाना है, ये सब गाइडेंस है, इसके लिए ट्यूशन लेना पड़ेगा ना। मैं आपको ट्यूशन दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। तो ऐसा है कि रिटायर वाले लोग तो कर ही सकते हैं। हाँ। चलो चलो। और ठीक है। तो अब हम लोग जो है अब गोपी गीत पढ़ लेते हैं। माता जी हैं चली गई? हैं। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा तत्रहीं, नियतां दुष्टतावका।